बताइए जी। मेरा नाम सितारा है। मेरी ननद शबाना का 13 तारीख को इन्होंने मर्डर कर दिया। उनकी ससुराल वालों ने रात को 11 बजे करीब उन्हें मारकर जीटीवी में मृत्यु घोषित कर दिया। और घर पर जो उन्होंने, उसकी माँ ने शायद किसी बात को लेकर, मतलब यहाँ से लड़की गई थी, यहाँ फोन आया था 13 तारीख को हमारे घर पर, तो उन्होंने कहा हमारे लड़के की तबीयत खराब है, तुम लड़की को भेज दो। यहाँ से हमारा लड़का गया फुप्पो को लेके ससुराल, तो ससुराल पहुंचा तो पहले तो सास कहने लगी इस पिल्ले के साथ आई है क्या। चलो कोई बात नहीं, लड़का तो छोड़ के आ गया। अब रात को क्या हुआ, उन्होंने लड़की के साथ मारपीट की। सास ने और उसके मियाँ ने बोला कि हमने तुझे किसी काम से भेजा था, वो काम करके आई क्या तू। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे घर वालों पे कुछ नहीं है। 2-3 बार वो आई थी, उनके साथ मारपिटाई की। उन्होंने कहा 50 गज का प्लॉट लेके आ, क्योंकि तेरे 7 भाई हैं, अभी जो देंगे तो वो मिल जाएगा, बाद में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लड़की को 2-3 बार उन्होंने पहले भी मार चुके हैं। जब लड़की से हमने पूछा कि शबाना ये तुम्हारे चोट कैसी है, तो लड़की ने हमसे कह दिया मैं बाथरूम में गिर गई, क्योंकि वो अपने शौहर से इतना प्यार करती थी कि उसे किसी बात का कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ठीक है भाई। उन्होंने जो क्या नाम है, अब देखो शादी की बात आती है, जब शादी की थी हमने 5 लाख रुपए कैश दिया था। ठीक है, जेवर दिया था, 10 तोले दिया था, शायद जेवर 10 तोले जेवर दिया था। किसने मारा? लालच की वजह से मारा है जी। पैसों का लालच था उन लोगों को, उसकी माँ को, उस लड़के को। लड़का भी सही नहीं था, वो दूसरी किसी लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। उस लड़की की कदर नहीं की उसने, शादी सही। जब वो 10 दिन के लिए मेरे पास आई तो उन्होंने अपने दिल की सारी बातें मेरे से शेयर की। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे अपने मियाँ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तो उन्होंने कहा भाभी वो मेरे से मोहब्बत नहीं करते, मेरे साथ मारपिटाई करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इस बात के लिए बोला कि तुम्हारे भाई से कहूँ, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरा घर बिगड़ जाएगा। इसी बात को लेकर वो बेचारी फिर चले गई। 2-3 बार सर उन्होंने जायदाद के चक्कर में लड़की को भेजा मारपीट कर। वो कहते थे 50 गज का प्लॉट ले मुस्ताबाद में और पैसे ले ले। अब सर गरीब हैं हम लोग, कितना दें। 5 लाख रुपए कैश दिया था और जेवर भी दिया था, 10 तोले दहेज अलग से दिया था। अब कब गई थी लड़की? अब बस पैसों की तो ये डिमांड है सर कि 50 गज का जो प्लॉट मांग रहे थे, इसी बात को लेकर लड़की को परेशान कर रहे, मारपीट कर रहे थे सर। घर से लड़की यहाँ से कब गई उधर? लड़की हमारे यहाँ आई थी करीबन 1 हफ्ते पहले आई थी, तो 2 दिन के लिए अलीगढ़ गई थी, वहां से फिर यहाँ आई है। उनके भाई की तबीयत खराब हो गई तो वो अस्पताल देखते यहाँ पर आई थी। फिर उसके बाद लड़की को फोन करके बुलाया ससुराल वालों ने कि दानिश की तबीयत खराब है। लड़की बेचैन हो गई कि मेरे शौहर की तबीयत खराब है। ये सुन के उसने भतीजे से बोला भाई बेटा मुझे करके आ, तेरे फूफा की तबीयत खराब है। लड़का जब गया ससुराल तो उसके लड़के की माँ बोली इस पिल्ले के साथ आई है क्या। जो हमको क्या पता चला, कैसे मौत हुई है, किसने मारा, कुछ पता चला? सर पता चल गया, लड़की को घर में ही मारा है। और देखो जी वहाँ जो गए थे सारे चोटों के निशान, सारे लड़की के यहाँ पर भी खरोचों के निशान है, इधर भी है सर, गले पर भी, मुंह पे भी है। गले पर मतलब मारपीट करके उसे पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने मारा है जी। और दवा भी यही है कि प्लॉट लेके आ, जान से ही मार दिया उसे जी। कई बार क्या चाहते हो जी? हम ये चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। देखो 48 घंटे हो गए सर, हमारी लड़की को कोई इंसाफ नहीं मिला, जहाँ तक कि हमें बॉडी नहीं मिली उनकी, ना पोस्टमार्टम हुआ। देखो जी थाने गए थे हमारे सारे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरे देवर हैं, जेठ हैं, एक अपाज है, उनका भाई इतना परेशान है, विकलांग है बेचारा, सुबह से भूखे प्यासे बहन के इंसाफ के लिए डोलने हर थाने में गए, लेकिन सर किसी थाने वाले ने, कोई किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। बयान लिए क्या? जी क्या बयान लिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने ससुराल वालों ने 15 लाख रुपया सारे अधिकारियों के मुंह पे मार के उनका मुंह बंद कर दिया जी। अब क्या सुनवाई होगी हमारी? कल से बॉडी भी नहीं मिली, हमें इंसाफ चाहिए। घूम रहे हैं और मोहम्मद नाम है मेरा। बताइए पूरा क्या मामला है? पूरा मामला यही है, इन्होंने जो बताया कि लड़की को लालच के वजह से यहाँ भेजते थे, कुछ लेकर गया, वो ये कितना देंगे बताओ, सब मजदूर हैं ये, कोई फेरी कर रहा है कपड़े की, कोई कार में वो किराए पे चलाता, गाड़ी चलाता है किराए पे, कोई सिलाई का काम करता है, 400-500 रुपए का काम करता है। और ये इसमें काम सबसे ज्यादा अली हसन का और मेहंदी का, वगैरह कितना भी कुछ करवा लो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता।
ये कौन कर रहा है? ये उसके मामा है। अली हसन मेहंदी कौन है? दानिश के मामा है। हाँ, इन्होंने शादी करवाई थी। पता चला लड़की को तो ये 3 बजे करीब छोड़ के आया है ना परसों। उसके बाद तो घर पे क्लेश शुरू हो गई। छोड़ गया? ये लड़का छोड़ के आया, छोटा वाला हमारा भतीजा। कैसे पता चला, कैसे मारा आप लोगों को? उसने ही खुद बताया अली हसन ने, जब मैं गया हूँ, जब लड़की पहुंची है यहाँ से, जब से क्लेश शुरू होने लगी, मैं समझा करके आया हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद कपड़े उतारे, 11 बजे वो घर पहुंच गया अपने, समझा करके इसे लड़के अब मत मारना इसे। उसके बाद बोलता मेरे भाई 1 घंटे बाद फोन आया कि मामा घर पे आ जाओ, लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। फिर ये यहाँ पर नोकल में ले गए, शायद कहीं मदीना फदीना हॉस्पिटल में। उसके बाद उसने कह दिया यहाँ से ले जाओ, ये तो मर चुकी है। फिर ये जीटी भी ले गए। उसके बाद 2-2:30 बजे शायद किसी को फोन करा अली हसन ने कि तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया, यहाँ पर आ जाओ। हमारे सारे नंबर इन्होंने ब्लैकलिस्ट और पे डाल रखे हैं। अलीगढ़ तो किसी ने खबर भी ना दी। मेरा नंबर लड़की का हूँ, तो भाई सारे लोग वो फरार घूम रहे हैं। कोई भी हमारी आंखों के सामने घूम रहे हैं और उन्हें क्या कहते हैं, पकड़ा नहीं जा रहा, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या करें हम? पुलिस से शिकायत की थी, तो दानिश नाम है उनका, उसके बाप का नाम है रियाजुद्दीन नाम है उनका। उसका छोटा भाई एक हिना नाम की लड़की है जो मेरा नाम शहनाज है। शहनाज, बताओ पूरा मामला, कैसे पता चला कि इसका मर्डर कर दिया है या मौत हुई है, कैसे पता चला आपको? मारने के बाद दोपहर को लड़का लेके गया, शाम को लड़ाइयाँ हुई, रात को 1 बजे कॉल आई थी बिचौलिया की कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई है, दौड़ा पड़ा है, आ जाओ। जब लड़की खत्म हो गई है, जब अस्पताल पहुंचा के जब कॉल करी थी, पहले क्यों नहीं बुलाया था? और वहाँ पे जाके देखा था कोई भी नहीं उसके घर वालों में से, बस ससुर था उनके पास। भाई ने देखा था जाके, तो कोई भी नहीं था उनके पास, बस ससुर था लड़की के पास। और पहले उन्हें कभी भी दौड़ा नहीं पड़ा हमारे घर पे, गला दबा के मारा है। और यहाँ पे सारे में निशान पड़ गए, मुंह पे भी निशान है उनके, दुपट्टे से गला दबाया उनका, उन्हें मार के जब अस्पताल पहुंचाया। हाँ, क्या नाम है आपका? अमीर बानो। आप बताओ अमीर बानो, क्या हुआ? मेरे यहाँ फोन आया था, उनने लड़की ने करा था कि हम इतने दिन हो गए, अब तुम बुलाने नहीं आ रहे। उनने बोल दिया था कि आज तू अपने भतीजे के साथ, मेरा लड़का लेके चले गया। तो कहने लगे पैसे वैसे नहीं लाई तू। फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, फिर हमारे पास मौत हो गई जब फोन आया रात को 1 बजे। बाकी की हमें और कोई कुछ बताया नहीं पहले से, क्या बात थी क्या नहीं थी। और यूँ कहती ये वाला प्लॉट अपना 50 गज का तेरे भैया पे और प्लॉट लिया ना, ये बोलते थे, ऐसा ही मांगते थे।